गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे क्लास 10 लेवल तक फिजिकल साइंस मैथ ये सब पढ़ाया जाता है। और हम लोग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्लास भी कराते हैं जो जॉब पोर्टल के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को जॉब नोटिफिकेशन भी यहीं से मिल जाता है। सो चलिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का क्लास में हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, वो ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का नया चैप्टर हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो ये आज का चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पहले देख ही रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन सब हम लोग मेंटेन करके रखा है। सो ये जो नॉर्थ है, इस सामने वाला में अगर हम इस साइड फेस करके रखेंगे, अगर हम इस साइड पे फेस करके कहीं पे खड़ा रहेंगे तो इस साइड को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। हम लोगों का राइट हैंड साइड जो होगा वो है ईस्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोल देंगे हम लोग वेस्ट। और जो नीचे वाला पीछे वाला अगर है तो हम लोग के पीछे वाला साउथ में है, ये होगा साउथ। तो ये चारों डायरेक्शन से हम लोग को ये पूरा प्रॉब्लम्स हम लोग को डायरेक्शन डिस्टेंस का सम्स हम लोग करेंगे। तो ये है मेन डायरेक्शन। फोर्थ ये जो चार डायरेक्शन है ये मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका भी चारों सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन है। इसको हम लोग सब ऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन जो क्या होता है कि ये सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है। तो सब ऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पे और एक और ये वाला। तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो इसका डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट का, तो इसका सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। और इसका साउथ ईस्ट। तो ये सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन है। तो ये चारों भी, अब ये 6 सब पूरा नंबर हम लोग को याद करना है, क्योंकि सम्स में ये सबसे हम लोग को प्रॉब्लम्स आता है। तो चलिए, कुछ की फैक्टर से हम लोग को ये सब रटना है या फिर याद कर लेना है। तो कुछ की फैक्टर्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ की फैक्टर्स है। की फैक्टर्स मतलब ये सब हम लोग को रिमेंबर करना है कि अगर ये साम से हम लोग कर शुरू करें तो इसके पहले ये कुछ 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट हम लोग को अच्छे से याद करना है, तभी हम लोग सम्स के लिए बढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स ईस्ट। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब हम सनराइज किस साइड पे होता है, ईस्ट साइड पे। तो ईस्ट साइड पे अगर सनराइज होगा तो हम लोग अगर नॉर्थ साइड पे फेस करके खड़ा रहेंगे तो हम लोगों का जो शैडो है वो किस साइड पे रहेगा, वेस्ट साइड पे। क्योंकि अगर ईस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे यह सन है, इस साइड पे सन है, तो अगर हम इस मून पे खड़ा है तो इस फेस के, नॉर्थ साइड फेस के, तो इसका शैडो कहाँ पे, वेस्ट पे ही होगा, क्योंकि ये ब्लॉक करेगा तो इसका शैडो इस पे ही होगा। और अगर सनसेट के वक्त, सनसेट के टाइम अगर हम लोग आएंगे तो सनसेट हमेशा किस साइड पे होता है, वेस्ट साइड पे सनसेट होता है। तो इस साइड पे सूरज सन रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो किस साइड पे होगा, हम लोगों का ईस्ट साइड पे सन, सॉरी, शैडो जो है वो ईस्ट साइड पे होगा। तो यही पॉइंट ये दोनों पॉइंट में लिखा है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स वेस्ट। जब सनराइज होगा तो क्या होता है, सन शैडो हमेशा वेस्ट पे होगा। और एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन द ईस्ट। सनसेट के वक्त हमेशा ईस्ट साइड पे हम लोग का शैडो होगा। फिर और एक पॉइंट क्या बोला इंपॉर्टेंट, कि इफ़ ए मैन इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज ही शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो वही, अगर वो नॉर्थ फेसिंग साइड वाला में खड़े हैं तो इसका शैडो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही खड़ा रहेगा, सही लेफ्ट साइड पे उसका शैडो होगा। एंड द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टुवर्ड्स हिज राइट। और सनसेट के वक्त इसका राइट साइड पे होगा। और क्या और है, क्या 12 नून द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस देयर विल बी नो शैडो। सो 12 बजे, जब 12 बजे मतलब दोपहर को 12 बजे, हम लोग जानती है कि उस टाइम पे सन हम लोग सर के ऊपर एकदम सीधा परपेंडिकुलरली रहता है। तो तभी ना कुछ साइड पे शैडो नहीं होगा, तब नीचे ही शैडो रहता है। तो ना इस साइड ना उस साइड, तो तब कोई शैडो नहीं होता। तो ये चारों की फैक्टर आप लोग याद कर लेना। अगर नहीं है तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर आप लोग को सुविधा होगा। तो चलिए, पहले हम लोग इजी सम से ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, फास्ट एक इजी प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला कि सैम ट्रेवल्स 7 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, और वो पढ़ पढ़ के हम लोग पूरा जो डायग्राम है वो डायग्राम हम लोग पहले करेंगे। सो क्या बोला, सैम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। तो सैम 7 किलोमीटर नॉर्थ मतलब सैम इस नॉर्थ साइड पे है, तो ये 7 किलोमीटर इस नॉर्थ साइड डायरेक्शन पे गया है। ये डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन 7 किलोमीटर और ये नॉर्थ।
मतलब इस साइड पे होगा नॉर्थ। फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगर नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो राइट साइड मतलब हम लोग जैसे फेस करके रखते हैं उसी का राइट साइड होगा। तो ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन अगेन यहाँ से 3 किलोमीटर वो चल के गया। फिर क्या बोला, ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर, अगेन टर्न्स टू इट, अगर इस साइड पे खड़ा है मतलब इस साइड फेस कर खड़ा है ईस्ट साइड पे, तो इसका राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे वो साउथ डायरेक्शन पे फिर से आएगा। तो ईस्ट साइड अगर हम फेस करके रहेंगे तो हम लोगों का राइट साइड होगा साउथ डायरेक्शन पे। तो फिर ये अगेन टर्न्स टू हिज राइट, तो फिर ये राइट साइड पे अगर होगा तो ये फिर से नीचे आएगा साउथ डायरेक्शन में एंड मूव 7 किलोमीटर, मतलब जिस जगह से शुरू किया था उसी जगह के करीब आ जाएगा इस साइड पे। फिर क्या बोला, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। ओ अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का ये था। तो नाउ इज इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम रिस्पेक्टिवली इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये जिसका जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन है ईस्ट। और कितना दूर है डिस्टेंस इसका, मतलब डिस्टेंस क्या, ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये भी 3 किलोमीटर ही है। तो आप फाइनल इसका पोजीशन क्या है, इन ईस्ट डायरेक्शन। और अगर हम लोग को पूछे कि कहाँ से कितना दूर है, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन पे, कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये करते रहेंगे कि क्या बोलता रहा है, और डायरेक्शन हम लोगों को हम कभी याद मतलब अच्छे से करना होगा। और ये हम लोगों को गलती ना हो जाए कि किस डायरेक्शन पे और हम जा रहे हैं, और इसके उसके रिस्पेक्टिवली में हम लोग को राइट और लेफ्ट साइड से हम लोग को मोड़ना है। अगर देखो, अगर हम लोग नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं और उसको हम लोग लेफ्ट से राइट साइड बोले, तो हम लोग को इस साइड पे टर्न करना है। और अगर शायद वो साउथ में आए, तो हम लोग जिस फेस पे खड़ा रहता है खुद को तुम सोचना कि हम उल्टा करके खड़ा हो गए। तो अगर हम लोग बोले कि साउथ में कोई आ रहा है और उसका राइट साइड, तो हम लोगों का साइड में फ्रंट साइड का लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर वो साउथ में आएगा तो इसका राइट साइड क्या होगा, लेफ्ट। और नॉर्थ में जाएंगे तो ऐसे हम लोग जिस साइड पे फेस करके अभी हम लोग सम्स कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में है। अगर साउथ में होगा तो शायद तुम सोच लेना कि हम लोग घूम गए, तो उसके रिस्पेक्टिवली राइट और लेफ्ट साइड में हम लोग टर्निंग करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मतलब खान मूव्स ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये ईस्ट साइड पे है, तो ईस्ट साइड से 8 किलोमीटर वो मूव कर रहा है। तो अगर यहीं पे खान है तो इस साइड पे वो 8 साइड वेस्ट पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे 8 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, देन ही टर्न्स टू हिज, मतलब इसका फेस किस साइड पे है, इसका फेस है वेस्ट साइड पे। अगर इस साइड पे फेस करके हम लोग खड़ा रहेंगे तो इसका राइट साइड क्या होगा, नॉर्थ साइड पे, मतलब ये नॉर्थ साइड पे मूव करेगा अभी। तो एंड मूव्स 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर नॉर्थ पे जाएगा। फिर क्या बोला, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर, अगेन वो फिर से राइट जाएगा, मतलब ऐसे ही हम लोग जिस साइड पे अभी फेस करके साम्स कर रहे हैं उसी का राइट साइड होगा। तो वैसे ही फिर से ये शिफ्ट करेगा और 5 किलोमीटर जाएगा। तो यहीं से 5 किलोमीटर, इससे बराबर मत कर देना क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, 5 इससे छोटा तो होगा, तो मतलब ये 5 किलोमीटर इस साइड पे जा रहा है। फिर क्या बोला, इन हुइच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, तो हिज डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये डायरेक्शन है उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के क्या डायरेक्शन है, ये वाला। तो ये वाला क्या था, वो सबऑर्डिनेट वाला पॉइंट आप लोगों को शायद याद है कि ये अगर नॉर्थ है, ये अगर वेस्ट है, तो ये बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करके खड़ा है, ये आंसर है। और अगर डिस्टेंस आपको पूछे, डिस्टेंस अगर आपको यहीं से पूछ ले, तो ये बहुत सारा आपको पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये 8 ये 5 ये आपको पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालना है। लेकिन ऐसे टाप्स इतना नहीं देगा, अगर दे भी सकता है तो आप लोग ये पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। फिर क्या बोले, देखिए ये सब और एक भी अच्छा है कि पहले अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये नहीं कर सकते, तो पहले आप लोग क्या कर लेना कि सम्स के पहले ही, जब सम्स आप लोग स्टार्ट करेंगे, सम्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर लेना कि यहीं पे ये डायरेक्शन आप लोग ड्रॉ कर लेना। डायरेक्शन ड्रॉ करने से क्या होता है कि आप लोगों को बाद में ये फिर से दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगा। तो ये पहले आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ ये पूरा ड्रॉ कर लेना। फिर अगर जो सम्स बोलेंगे जैसे कि यह खान मूव्स देखो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करना, फिर 8 फिर ये वाला
ऐसा भी चलेगा, लेकिन अभी अभी आगे आगे बढ़ते रहेंगे और हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स इतना बड़ा आ जाता है कि यहीं से मतलब बहुत सारा एक साइड एक ही पोजीशन के ऊपर बहुत सारा पेन खिसकने लगेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बहुत सारा हम लोग को प्रॉब्लम्स देगा। तो ऐसे करके बाद में दिक्कत आ जाता है, इसीलिए ये करना भी बेहतर होगा। अगर हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रह जाएगा तो ये भी करना ज़रूरी नहीं होगा। जैसे आप लोगों को सुविधा हो वो इस तरह के पोजीशन से आप लोग पूरा साम्स करते रहेंगे। तो ये शायद आप लोगों को पसंद आ गया, या फिर ये आप लोगों को पता चल गया है कि किस साइड फेसिंग पे ये खड़ा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, ये इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है कि अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। सो मतलब ये पहले 90 मीटर्स टर्न किया है, तो 90 मीटर्स टर्न किया है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट मतलब इन द ईस्ट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 90 मीटर्स वो ईस्ट पे गया है। सो यहीं से ये 90 मीटर्स इस डायरेक्शन पे गया है, वो क्या इस साइड पे बिफोर टर्निंग टू हिज राइट मतलब इसके बाद वो राइट टर्न लेगा। तो इसके बाद वो राइट टर्न लेगा तो हम इसको किस साइड पे शिफ्ट करना है, उसका राइट हैंड साइड पे। तो मतलब उसको साउथ साइड पे आना है। फिर ये साउथ साइड पे टर्न किया, फिर क्या बोला ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर। तो मतलब यहीं से फिर से 20 मीटर आएगा साउथ डायरेक्शन पे बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन मतलब यहीं से फिर से वो राइट डायरेक्शन लेगा। तो यहीं से अगर राइट डायरेक्शन लेगा तो यहीं से राइट डायरेक्शन लेने के लिए उसको किस पोजीशन पे जाना है, फिर से उसको वेस्ट डायरेक्शन पे जाना है। तो फिर से ये वेस्ट डायरेक्शन पे 30 मीटर फॉरवर्ड होगा, ये 30 मीटर फॉरवर्ड किया। हिज फादर वॉज नॉट देयर, यहीं पे भी उसका फादर मौजूद नहीं था। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन ए स्ट्रीट। तो इस पोजीशन से फिर से वो 100 मीटर नॉर्थ साइड पे जाएगा। तो यहीं से अगर 100 मीटर नॉर्थ साइड पे जाएगा तो क्या ये 20 मीटर कवर कर लेगा, ये 20 फिर ऊपर और 80 मीटर जाएगा। तो यहीं पे उसका पोजीशन है, उसको फादर में स्ट्रीट उसको फ्रॉम दिस ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट। तो इसी पे उसका फादर को मिल जाएगा ये 100, ये पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर। और ये है उसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को कुछ एक नाम दे देते हैं एक्स, और ये है फाइनल वाई। सो क्या बोला इन स्ट्रीट नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये इनिशियल पॉइंट से इसका पोजीशन जो फाइनल है वाई, इसका पोजीशन क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो इसका पोजीशन देखो ये यहाँ पे, फिर यहीं से यहीं तक। तो मतलब यहीं से इसे डायरेक्शन हम ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्शन या जब भी निकालने देता है डायरेक्शन जब भी हम लोग निकालेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है, शॉर्टेस्ट रूट जो है वही हम लोग को निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहीं से ये पे जाएगा ये गया फिर यहीं से ये 180 मीटर, ऐसे नहीं। ये शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस। तो यहीं पे वो पिथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई होगा कि इसका डिस्टेंस कितना दूर में है उसका फादर। तो क्या होगा, ये अगर 30 है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर 30 है ये पूरा है 90, तो ये क्या होगा 60, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर अगर है ये 60 मीटर, तो ये क्या होगा, ये तो 20 मीटर था, ये 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। तो ये वाला कितना है, ये 80, और ये क्या है 60, और इसका क्या होगा रूट ओवर ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो अगर हम x से एक्स वाई तो इसको हम जेड बोल देते हैं। तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। सो एक्स वाई स्क्वायर इसका जो डायरेक्शन इसका रिलेशन क्या होगा 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर और उसका रूट ओवर। तो ये क्या होगा 6400 3600, और उसका टोटल आंसर क्या आएगा 6400 और 2600, तो 10,000। 10,000 10,000 अगर आएगा तो इसका क्या होगा रूट ओवर 10,000 मतलब 100 मीटर। तो यही हम लोग का ये डायरेक्शन क्या है नाउ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो डायरेक्शन क्या होगा 100 मीटर। और अगर डायरेक्शन भी पूछ लेगा कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन पे है, तो जब भी हम लोग इनिशियल पोजीशन पर रहेंगे तो इनिशियल पोजीशन को ही रिस्पेक्टिवली मान के हम लोग डायरेक्शन इंडिकेट कर लेंगे। तो कि क्या है अगर यहीं पे वो होगा तो उसका डायरेक्शन क्या है, ये होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और इस साइड पे पोजीशन पे है तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट जो सबऑर्डिनेट वाला डायरेक्शन है। तो उसका अगर पोजीशन हम लोग को क्वेश्चन पे दे तो उसका आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट।
तो शायद आप लोग को समझ चुके हैं कि कैसे ये करना जाता है। ये ऐसे ही से बड़ा ये प्रॉब्लम्स देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन साम्स करते वक्त ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगा कि इसका आंसर, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा ही है। लेकिन ये बस कन्फ्यूजन करने के लिए इतना बड़ा एक डेटा दे देता है ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाए। प्रैक्टिस करते करते आप लोग इस लोगों को एक आप लोग टाइमिंग में लेके आ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ हम लोग और एक टास्क प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट मिले, ऐसे ही आपसे हम लोगों को सिखाने के लिए हम लोगों को भी मौका मिले कि और एक अच्छा प्रॉब्लम्स लेकर आप लोगों को सामने हम लोग ला सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के हम लोग बढ़ते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दिनेश वॉक्स 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। सो पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे कि दिनेश वॉक्स 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। तो कहीं से भी हम लोग मान सकते हैं कि यहीं पे कहीं पे भी होगा। तो दिनेश वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहीं से ये 6 किलोमीटर गया है, तो ये इस डायरेक्शन पे है। फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। टू हिज राइट मतलब अगर इस साइड फेसिंग, वेस्ट साइड फेसिंग करके कोई खड़ा रहेगा तो उसका राइट साइड क्या होगा, नॉर्थ साइड पे। तो वो राइट साइड मतलब नॉर्थ साइड फेसिंग पे फिर से 8 किलोमीटर वो मूव किया। तो यहाँ से क्या होगा, वो 8 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे जाएगा, यहीं से 8। फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 किलोमीटर। इस साइड से लेफ्ट क्या होगा, इस साइड पे मतलब वेस्ट साइड पे, उस पे वहाँ पे कितना दूर गया, 9 किलोमीटर। यहीं से ये फिर से वो 9 किलोमीटर कवर किया। फिर यहीं से देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर। यहीं से फिर से वो राइट साइड पे, यहाँ से फिर से वो राइट साइड पे 12 किलोमीटर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन पे ये 12 किलोमीटर। फिर क्या बोला, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन इसका क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर ये डायरेक्शन है इसका, तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये उसका, इससे रिलेटेड इसका डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल ये पोजीशन का डायरेक्शन ये है। तो अगर ये हम लोग का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और इसका क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ फार मतलब यहीं से उसका डिस्टेंस भी हम लोगों को निकालना होगा। तो पहले इसका डायरेक्शन, ये पिथागोरस थ्योरम ये वाला निकालेंगे, फिर इसके बाद ये वाला और ऐड करेंगे, तभी दूरी क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हम लोग पहले कर लेंगे। फिर क्या होगा 36, और इसका क्या होगा 48। सो इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे, 36 या 36 प्लस 48। सो इसका पोजीशन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। और क्या बोला है, एंड हाउ फार मतलब इन दोनों का दूरी कितना है। तो अगर इसका दूरी हम लोग निकाले एक्स टू जेड को, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस को ऐड करके हम लोग प्लस करके एक्स टू जेड तक हम लोग पहुंच सकते हैं। सो अगर हाइपोटेनस में इंडिविजुअल अगर एक इस ट्रायंगल को और फिर इस ट्रायंगल को ले, तो क्या होगा, फर्स्ट ये ट्रायंगल, ये जो बेस है 6 स्क्वायर प्लस ये हाइट 8 स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस का साइड आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, क्या होगा 100। तो फिर ये वाला आ जाएगा हम लोगों का 10, और सपोज आप इन लोगों का नाम दे देते हैं कुछ भी, और वो एक ए दे देते हैं, तो एक्स ए का वैल्यू आ जाएगा 10। और फिर यहाँ से अगर हम करेंगे ये लोग, और फिर से ये दोनों ऐड करें, तो कहाँ होगा फिर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो क्या होगा 81 प्लस 144, तो क्या होगा 225। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 15। सो ये दोनों ऐड करके जो वैल्यू है, तो हम लोगों का एक्स टू जेड तक डिस्टेंस जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम लोग ये दोनों ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस नहीं निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को बस दिखाने के लिए मैं ये दोनों स्टेप में, ये पहले इस हाइपोटेनस का फिर इस हाइपोटेनस का साइड को निकाल के आप लोगों को दिखाया। तो इसको देखो एक शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा कि इस पूरा एरिया को हम लोग एक अगर ट्रायंगल मान ले, तो क्या होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 9 होगा, क्योंकि इसके ऊपर 9 है। तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो दोनों ये लेंथ सेम होगा। तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 है, तो टोटल इसका वैल्यू कितना आएगा 15। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये वाला जो है वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ये पूरा एक्स जेड स्क्वायर, ये भी पिथागोरस थ्योरम से है।
तो ये करके भी हम लोग एक ही चांस में पूरा ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, दोनों बार बार हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर मतलब 9 + 16 15 स्क्वायर प्लस ये वाई जेड 12 + 8 20 स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू इसका क्या आएगा 225 + 400 मतलब 625। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये रूट ओवर में होगा सब कुछ, तो ये क्या होगा 25। तो इसका भी जो वैल्यू है 100 किलोमीटर, इसका भी जो वैल्यू ये देखो, ये टोटल ऐड करके भी 15 + 10 = 25। तो दोनों का भी आंसर सेम ही आया। तो इसे हमको करके ये है पूरा डिस्टेंस हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 25। तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि ये दोनों ऐसे हम लोग भी दोनों ट्रायंगल से हाइपोटेनस निकाल कर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस के लिए हम लोग वो फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एक ट्रायंगल मान लेंगे, फिर ये पूरा एक्स जेड जो है इसको हम हाइपोटेनस करके पूरा इसका साइड निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ लगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। तो चलिए ऐसे ही हम लोग और भी सम्स पे आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड डायरेक्शन चेंज सिमिलरली व्हाट ईस्ट बिकम्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग से टाइप का है। ये क्वेश्चन क्या बोला, एट फर्स्ट इसको करने के लिए हम लोग एक बात समझ लेंगे कि देखिए हम लोग ये जो डायरेक्शन वाला जो 4 मेजर डायरेक्शन है, उस मेजर डायरेक्शन को हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में भी करके मान सकते हैं। जैसे कि देखो कि यहाँ पे जो है ये वाला एक्स एक्सिस जो हम लोग ग्राफ में करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म मैथ्स के लिए, तो ये एक्स और ये वाई वाला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसी से हम लोग ये एक्सिस मान करें, ये वाला पार्ट क्या होगा, तो हम लोग ये ईस्ट है डायरेक्शन के हिसाब से, ये क्या है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो ऐसे करके ये हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके एफ जो होगा तो क्या होगा सब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और एक्स एक्सिस के नीचे जो होगा क्या होगा सब साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ऐसे हम लोग अगर माने तो देखिए क्या बोला, और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट वाला डायरेक्शन है ये सब सबऑर्डिनेट वाला डायरेक्शन है। तो ये सबऑर्डिनेट वाला क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। सो देखो फर्स्टली क्वेश्चन पे क्या बोला है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो जा रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जा रहा है। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे ये एक्सिस है, अगर हम लोग मान ले कि यहाँ पे कोई हम लोग एक लकड़ी रख दिया है, तो एक लकड़ी को अगर हम घुमाएं तो साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है। सपोज़ ये इस पेन को अगर हम अभी ये लकड़ी मान के चल रहे कि यहाँ पे अगर ये पेन है रखा है, तो ये साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ मतलब इस पोजीशन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे और ये नॉर्थ पोजीशन पे जाए। तो अगर देखो इसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये फिर ये नॉर्थ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये नॉर्थ हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो जो साउथ ईस्ट का पोजीशन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अगर नॉर्थ में आ रहा है, तो जो इसका अपोजिट था साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का जो अपोजिट पार्ट है वो भी घूम जाएगा इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। जितना एंगल घुमाते हैं, एंगल कितना होगा, ये एंगल देखो ये टोटल तो 90 डिग्री है और इसका ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 45, तो टोटल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो अगर साउथ ईस्ट का पोजीशन नॉर्थ में आएगा तो इसका जो पोजीशन है इसका अपोजिट नॉर्थ वेस्ट जो था ये भी इस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका पोजीशन क्या आ जाएगा, इसका भी पोजीशन ये देखो यहाँ पे ये 90 और ये 45, तो नॉर्थ वेस्ट का पोजीशन साउथ पे आ जाएगा। तो वैसे ही अगर फिर दोबारा नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन वेस्ट आ जाए, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे देखो इसका पोजीशन अगर 45 यहाँ पे वेस्ट आ जाए, तो फिर सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट ये है, तो ये भी इस साइड पे घूम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट वाला पार्ट ईस्ट हो जाएगा। वैसे ही ने कंटिन्यू करते जाए तो जो ईस्ट है, तो ईस्ट है बोल रहा है कि इसको अगर हम घुमाएं तो किस पोजीशन पे जाएगा। तो ईस्ट को भी अगर हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाएं तो क्या होगा, ये है 90 डिग्री है टोटल, ये 90 डिग्री है, फिर इसको और एक यहाँ पे आएंगे 45 डिग्री,
तो इस ईस्ट को अगर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाएंगे तो फाइनली ईस्ट का पोजीशन किस मोड पे आएगा। तो ईस्ट को देखो पहले यहाँ पे घुमाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ पे, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा इसका पोजीशन नॉर्थ वेस्ट। तो फाइनली ईस्ट का पोजीशन क्या किस जगह पे होगा, नॉर्थ वेस्ट पे। सो ऑप्शन हम लोग का ये डी होगा। देखो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे इस ईस्ट को अगर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस पोजीशन के हिसाब से, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो जाए, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट हो जाए और डायरेक्शन ऐसे ही करके चेंज होता जाए तो ईस्ट को भी हम लोग किस पोजीशन पे लाएंगे, फाइनली इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ये यहाँ पे होगा। तो डी होगा हम लोगों का आंसर, नॉर्थ वेस्ट, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि ये कैसे करते हैं। तो इस सम्स बहुत सारा आ सकता है, ये अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ है तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा भी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि इस टाइप का सम से आप लोगों को देगा। ऐसे भी दे सकता है कि इसका पोजीशन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वैसे ही क्लॉकवाइज अगर घुमाने जाएंगे तो ये अगर इस पेन को हम लकड़ी जैसे कि यहाँ पे रखे तो इसको इस साइड पे क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये अगर नॉर्थ वाला पार्ट अगर 135 हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, इस साइड पे आएगा। ये फाइनल पोजीशन होगा इस ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट पे। सो ऑप्शन क्या है,